दोस्तों, आज के हम नर्सिंग लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे कि जितने भी मतलब कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती हैं तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में कभी भी फीवर ऐसे ही नहीं होता। कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो तो सबसे पहले बॉडी में फ़ीवर निकल के आता है, क्योंकि मतलब कि जो फ़ीवर होता है एक मेन कोज होता है डिजीज़ कंडीशंस की। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो फ़ीवर होता है वो ऐसे ही नहीं निकल के आएगा, बट कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन, दो ही कॉज मेन होते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो आपको इमेज जो फ्रंट पे इमेज दिख रही है मेडिसिन की, एंड लिखा हुआ है सिप्रोफ्लॉक्सिन्स। ओके, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन्स जो होता है यह एंटीबायोटिक्स सभी ग्राम प्लस और ग्राम बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। आपने पहले 10th में या 8th क्लास में पढ़ा होगा। जो एंटीबायोटिक्स होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, तो कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो हमारे बॉडीज़ के जितने भी बैक्टीरिया एंटर की होती हैं हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एंटीबायोटिक बॉडी में प्रेजेंट एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा में कोई नुकसान नहीं करती है। मतलब कि ये जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स, वो हम ये दे रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हमारे बॉडी में किसी भी इंटेस्टाइनल फ्लोर में कोई भी मतलब नुकसान नहीं करती है। क्या करती है, ओनली बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, अर्थात यह दवाई बंद कर देने के बाद भी यदि कोई बैक्टीरिया वृद्धि करता है तो उसे नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक्स होती है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती हैं। जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स होती हैं वो हमारे बॉडी में किसी भी जगह पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन होता है, हम उसको क्या करते हैं, नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। देन हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन्स को देखते हैं कि किस किस मतलब कि इन्फेक्शंस में दे सकते हैं। बच्चों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं, एंड आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखते हैं जो सिप्रोफ्लॉक्सिन्स का यूज़ हम किस किस जगह पे कर सकते हैं। आप देख सकते हो इमेज में दिया है, ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब होता है कि अगर हमारे लंग्स में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो मतलब ये लंग्स, आई मीन फेफड़े बोलते हैं इसे हिंदी में। किडनी इन्फेक्शंस हो, मतलब कि किडनी इन्फेक्शंस हो, यकृत नहीं, लीवर को यकृत बोलते हैं। किडनी को एनाटॉमी एंड जो नेमिंग है ये थोड़ा सा इंग्लिश, जो मेडिकल टर्म है इंग्लिश में याद रखनी होती है। जो ENT डिजीज़ है, नाक और कान के रोगों के लिए, स्किन टिश्यू इन्फेक्शंस हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, इन सभी इन्फेक्शंस की वजह से हम क्या सिप्रोफ्लॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें दिया है IV डोज कितनी मात्रा में देना है। 400 mg BD, मतलब कि 400 mg दिन में 2 बार देनी है सीवियर लंग्स इन्फेक्शंस में। ओके, सीवियर लंग्स इन्फेक्शंस का मतलब मैं बताते हैं। अगर हमारे फेफड़े लंग्स में लंग्स को पल्मोनरी भी बोलते हैं। जब लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन आई मीन इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, 400 mg BD दिन में 2 बार हम प्रोवाइड, ये डोज हम देते हैं। ओके, अब है सिस्टमिक इन्फेक्शंस, संक्रमण रक्त में हो गया हो तो, मतलब कि सिस्टमिक इन्फेक्शंस का मतलब होता है अगर हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो जा रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शंस। अगर सीवियर इन्फेक्शंस हो गया है तो उसमें भी हम 400 mg BD दिन में 2 बार ही देंगे। एंड
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो भी हम IV डोज 400 mg BD देंगे। अब इन्फेक्शंस ड्यूरिंग सर्जरी, अगर इन्फेक्शंस के कारण सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं, 400 mg BD इसे देते हैं। और हमारे बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी इन्फेक्शंस होता है वो हमें जब पता चलता है जब हम पूरी टेस्ट कराते हैं। एक टेस्ट का प्रोसेस होता है, जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके कारण फीवर आता है। जब फीवर का मेन कॉज पता चल जाता है देन हम डॉक्टर क्या करता है कि एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम देखते हैं डोजेस। टाइफॉइड फीवर में भी सिप्रोफ्लोक्सिन को प्रोवाइड करते हैं। सो टाइफॉइड फीवर नॉर्मल इन्फेक्शंस में क्या करते हैं, 250 mg BD देते हैं एंड सीवियर इन्फेक्शंस में 500 mg BD देते हैं। ओके, आप इसकी डोजेस देख सकते हो कि टाइफाइड में इसकी डोजेस क्या होती हैं। सो टाइफाइड फीवर भी क्या है, एक टाइप से कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है, गंदगी के कारण ही टाइफाइड भी होता है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एंड UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में जो इसकी डोज होती है वो नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो 250 mg देते हैं BD देते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन हो तो हम 500 mg BD देते हैं। ओके, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो ये मेडिसिन है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। अब देखो, अब लंग्स के इन्फेक्शंस में इसकी कितनी डोजेज होती है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शंस है उसमें भी तो 250 mg BD देते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन है तो 500 mg BD देते हैं। सो जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारा इम्यूनो सिस्टम वीक हो। सो इम्यूनो सिस्टम दिस मेन, जो हमारे बॉडी का मेन काम करता है, दिस इम्यूनो सिस्टम। ओके, इम्यूनिटी जब हमारी वीक होती है तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, देन हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सो हम देखते हैं ईयर एंड टीथ इन्फेक्शंस। अगर नाक और कान के रोग हो जाते हैं तो हम किस प्रकार से डोजेस को देते हैं। नॉर्मल इन्फेक्शन में 500 mg BD देते हैं, एंड सीवियर अगर इन्फेक्शन हो तो 750 mg BD देते हैं। ओके, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो मेडिसिन इसी प्रकार से मिलते हैं। सो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लग सकते हो, एंड सॉफ्ट कॉपी भी आप निकलवा सकते हो। ओके, एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा है बोन्स एंड जॉइंट इन्फेक्शन। जब हमारे बोन्स में या जॉइंट्स में, बोन के जॉइंट्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम किस प्रकार से सिप्रोफ्लोक्सिन की डोजेस को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सो किसी भी मेडिसिन की जो डोजेज होती है वो हमें पता रहनी चाहिए। सो एक डोजिंग कैलकुलेटिंग भी आती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम ओनली सिप्रोफ्लोक्सिन की डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डोजेस देने के लिए सीख रहे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही बताया गया है। तो आप देख सकते हो कि बोन एंड जॉइंट्स में इन्फेक्शन होता है तो नॉर्मल इन्फेक्शंस में 500 BD देते हैं, और सीवियर जब इन्फेक्शन होता है तो 750 mg BD देते हैं। ओके, सो बोन और जॉइंट्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आपने आर्थराइटिस सुना होगा, सो जॉइंट्स पेन होते हैं, आर्थराइटिस। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शन सब तो कॉमन हो गया है। सो हमारे बॉडी में कहीं भी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, देन इन्फ्लामेशन के बाद इन्फेक्शंस कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्फेक्शंस कॉज होना अब बॉडी में बहुत जल्दी, अगर इम्यूनो सिस्टम वीक है तो इन्फेक्शंस कॉज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। सो इस वीडियो में हमने सिप्रोफ्लोक्सिन की डोजेस को हमने कंटिन्यू किया, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो धन्यवाद।